दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ इम्यून सिस्टम। इससे पहले दोस्त हम जो इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी का जो कंपोनेंट होते हैं, टाइप होते हैं, वो ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो किन किन चीज़ों कौन सी चीज़ें इम्यून सिस्टम में आपकी स्ट्रक्चरली पार्टिसिपेट करती हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके अंदर मेरी 6 चीज़ आती हैं दोस्त, पहले आपको बता देता हूँ मैं, फिर उसको मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। नंबर 1 आता है लिम्फोसाइट, ठीक है। सेकंड आता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पता होना चाहिए इसके अंदर कौन से कंपोनेंट आते हैं। तीसरा आपका एंटीबॉडी, ठीक है। और चौथा आपका एमएचसी कॉम्प्लेक्स। फिफ्थ आपके रिसेप्टर्स। सिक्स्थ आपका साइटोकाइंस। ये 6 स्ट्रक्चर हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है आपके इम्यून सिस्टम के। इनको आपको पहले इनके बेसिक्स है, इनके जो नॉर्मल बातें हैं कॉन्सेप्ट के लिए, जो आपको आगे आने वाली सेल इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी, जितने भी टॉपिक है इसके अंदर समझने के लिए, उसको समझने के लिए इनका रोल बहुत आएगा। तो इनको हम पहले समझते हैं, उसके बाद हम 1 बाय 1 टॉपिक हैं इम्यूनिटी की वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है दोस्त लिम्फोसाइट की। तो लिम्फोसाइट दोस्तों होती हैं 3 टाइप की। 3 टाइप के अंदर एक तो आपके जो टी सेल है वो सबसे पहले वो आती है, वो आपकी 70% सर्कुलेशन के अंदर होती है ज़्यादातर। जो आपकी टी सेल ही होती है जो सर्कुलेशन के अंदर इम्यूनिटी को कंट्रीब्यूट करती है, वो तो टी सेल। सेकंड आता है दोस्त आपका बी सेल। बी सेल आपका 20% कंट्रीब्यूट करती है सर्कुलेशन के अंदर लिम्फोसाइट को। उसके बाद आता है जो आपका नेचुरल किलर सेल, वो 10% के अंदर होती है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था टी सेल और बी सेल है वो आपका अडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट होती है, लेकिन जो नेचुरल किलर सेल है वो आपकी इनेटिव इम्यूनिटी का टाइप होती है, पार्ट होती है। इसके अलावा जो टी सेल है उसको हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। एक आपका जो CD4 सेल है, टी सेल को 2 पार्ट में फिर से CD4 टी सेल, CD8 टी सेल। CD8 टी सेल होती है ना, वो क्या करती हैं, उनको हम सप्रेसर टी सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल ही बोलते हैं। सप्रेसर टी सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल। और ये क्या, इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये डायरेक्ट किल करती हैं, किल इन्फेक्टेड सेल एंड ट्यूमर सेल। ये किसी की हेल्प नहीं लेती हैं, ये डायरेक्ट इनको किल करने में कैपेबल होती हैं। तो इनका फंक्शन ये होता है, नाम से पता चला साइटोटॉक्सिक। लेकिन जो CD4 सेल है वो CD4 सेल आपका बाकी जो इम्यून सिस्टम है उसको या तो एक्टिवेट करती हैं या उसको हेल्प करती हैं। तो नंबर 1 हमें पता होना चाहिए CD4 सेल की टाइप, वो होते हैं TH1, टी हेल्पर 1, TH2, TH17 और टी रेगुलेटर। टी रेगुलेटर तो सीधा नाम रेगुलेशन करती है। इसके अलावा जो TH1 सेल है दोस्त, जो हम हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ेंगे तो जब टाइप 4 से डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ेंगे ना, उस टाइम हम पढ़ेंगे कि जो मेन जो सेल इसके अंदर होती है वो होती है टी हेल्पर 1, ठीक है। टी हेल्पर 1 होती है आपका टाइप 4 डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर। TH2 का क्या फंक्शन होगा फिर दोस्त, जो एक्टिवेशन ऑफ बी सेल होती है। बी सेल का क्या काम होता है दोस्त, आपका एंटीबॉडी बनाना। एंटीबॉडी क्यों क्यों बनाएगी, इसको एक्टिवेट होती है ये विद द हेल्प ऑफ टी सेल। टी सेल के अंदर CD4 टी सेल और CD4 के अंदर टी हेल्पर 2 सेल, ये एक्टिवेट करती है सेकंड को। तीसरा आता है दोस्त आपका TH17। TH17 क्या करती है, ये करती है जो इन्फ्लेमेशन है ना उसको प्रोमोट करती है। आपका TH17 जब भी आएगा तो इन्फ्लेमेशन को कंट्रीब्यूट करती है। इन्फ्लेमेशन मेडिएटर है, साइटोकाइन है, उसको रिलीज करवाएगी या उसको एक्टिवेट करवाएगी। तो ये मेन फंक्शन हुए दोस्त आपकी टी सेल के। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड सेल हमारी बी सेल। बी सेल क्या होती है, जो आपका प्लाज्मा सेल आपका कहाँ किससे बनती है, बी सेल से। और प्लाज्मा सेल का काम क्या होता है, एंटीबॉडी बनाना। और एक टाइप की 2 सारे टाइप की सेल बनाती हैं, एक तो प्लाज्मा सेल बनती है इससे, और एक बनती है आपका मेमोरी बी सेल। जब आपका सेकंड टाइम पैथोजन आएगा बॉडी के अंदर, उसको रिकॉग्नाइज करती है मेमोरी बी सेल। तो 2 टाइप की सेल, प्लाज्मा सेल, मेमोरी बी सेल, ये काम होता है आपका बी सेल। और जो नेचुरल किलर सेल होती है, ये क्या इसका मेन क्या होता है कि ये आपका जो एक तो नाम से ही पता चल रहा है कि किलर होती है, तो ये तो किलिंग में तो हेल्प करती है, साथ साथ आपका जो ये एडेप्टिव इम्यूनिटी के पार्ट है इसको एक्टिवेट करने में भी हेल्प करती है। इसको डिटेल की जो हम आएगा तो धीरे धीरे आने वाली वीडियो के अंदर हमें क्लियर हो जाएगा फंक्शन किस मैकेनिज्म से करती है। उसके बाद जो A एंड B मैंने यही बताया था, T एंड B, टी सेल बी सेल,
आपका एडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट होती है। नेचुरल किलर सेल इनेट इम्यूनिटी का पार्ट होती है। इसके अलावा दो आपका इसके अलावा नेक्स्ट जो चीज़ आती है दोस्त, वो आती है आपका सेकंड, आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पे चलते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में देख दोस्तों क्या है कि आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इनेट इम्यूनिटी का पार्ट होता है, पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी। क्यों ये प्रोड्यूस कहाँ पर होता है हमें पता होना चाहिए। ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है ये लीवर के अंदर प्रोड्यूस होती हैं, लीवर के अंदर प्रोड्यूस होती हैं, इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है। और ये क्या करती है, सब मेन फंक्शन क्या होता है, ये ऑप्सोनाइजेशन को प्रमोट करती हैं। ऑप्सोनाइजेशन हम जब हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ेंगे तो समझेंगे कि ऑप्सोनाइजेशन में कैसे हेल्प करती है और कौन से पाथवे से। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में हमारा एक अलग वीडियो, पूरा एक अलग टॉपिक होगा, और एक वीडियो का डिफरेंट वीडियो के अंदर हम इसको डिटेल को डिस्कस करेंगे कि कैसे आपका क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट होता है, कैसे आपका अल्टरनेट पाथवे एक्टिवेट होता है, कैसे आपका लेक्टिन पाथवे एक्टिवेट होता है। ठीक है, ये 3 पाथवे आपको कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में पढ़ने हैं, वो हम डिफरेंट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थर्ड जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट आता है वो आता है दोस्त एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या करती है, देखिए एंटीबॉडी होती है आपका IgG, A, गमदे से हम याद रख सकते हैं 5 होती हैं। ये कैसे ये काम करती है, इनके 3 टाइप से एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम में आपका वर्क करती है। नंबर 1 आपका न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, और सेकंड आपका आता है ऑप्सोनाइजेशन, और थर्ड आता है आपका कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन तो ये वाला कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हुआ। न्यूट्रलाइजेशन आपका जो एंटीजन के साथ अटैच होती है तो उसकी वजह से आपका आगे एंटीजन काम नहीं कर पाता है तो उसको न्यूट्रल कर देती है। और ऑप्सोनाइजेशन तो आपका जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में ऑप्सोनाइजेशन करता है उसको हेल्प करती है आपका एंटीबॉडी। और उसके बाद जो फोर्थ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट आता है वो दोस्तों वो आता है आपका MHC कॉम्प्लेक्स, इसे हम HLA कॉम्प्लेक्स ही बोलते हैं। जो आपका ये आपका HLA कॉम्प्लेक्स है वो सिर्फ ह्यूमन के अंदर मिलता है, HLA H फॉर ह्यूमन। और जो आपका MHC कॉम्प्लेक्स है वो आपका नॉर्मली हम जब वर्टिब्रेट की बात करते हैं ना तब हम मेनली MHC कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, और जब स्पेसिफिकली हम ह्यूमन की बात करते हैं तो उसके अंदर हम HLA कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, ये HLA ह्यूमन, और यदि ओवरऑल बोलें तो MHC कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या होते हैं, ये मॉलिक्यूल विच बाइंड फॉरेन एंटीजन फ्रेगमेंट एंड पार्ट प्रेजेंट इट। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या है दोस्त कि आपके जो बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म आता है, बाहर से कोई फॉरेन एंटीजन आता है, उसको अपने जो सेल होती है, सेल के ऊपर होते हैं कॉम्प्लेक्स MHC या HLA, वो अपने वहाँ पर अपने आप को उस एंटीजन को बाइंड कर लेती हैं, और जो बाकी सेल को एक्टिवेट करती हैं वो उसको एक्टिवेट करने के लिए ये बाइंड प्रेजेंट करती हैं उसको एंटीजन को। ठीक है, मान लीजिए आपके बॉडी के अंदर आया स्टेप ओरियस को क्या करेंगी, MHC कॉम्प्लेक्स को से अटैच हो जाएगा वो, और वो बाकी जब T सेल और B सेल आएगी ना उसके सामने इसको प्रेजेंट कर देगा, तो उसकी वजह से आगे जो फर्दर एक्शन है वो हो जाएंगे। तो MHC1 कहाँ पर प्रेजेंट होता है दोस्त, ऑल न्यूक्लिएटेड सेल एंड प्लेटलेट्स, ऑल न्यूक्लिएटेड सेल एंड प्लेटलेट्स। और MHC2 आपका होता है CD4 जो सेल होती है उसके अंदर MHC2, और ऑल न्यूक्लिएटेड सेल और प्लेटलेट के अंदर MHC1। ठीक है, और नॉर्मली MHC3 की हम बात नहीं करते हैं, मेनली MHC1 और MHC2 की हमें अपने इम्यून सिस्टम के अंदर पढ़ना होता है। उसके बाद जो फिफ्थ कंपोनेंट है, लास्ट सेकंड, वो आता है दोस्त हमारा रिसेप्टर दोस्तों हमें पता होना चाहिए बॉडी के अंदर कितने टाइप के होते हैं और एग्जाम्पल कौन से हैं। रिसेप्टर होते हैं दोस्त आपका एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर, और तीसरा होता है आपका एक्सक्रीटेड या एक्सक्रीटेड भी बोलते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर से जो नाम पता चल रहा है कि आपका जो सेल के बाहर होंगे, सेल के बाहर कौन से होते हैं, मैनोज रिसेप्टर, स्कैवेंजर रिसेप्टर, टोल लाइक रिसेप्टर। 3 रिसेप्टर आपके एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर आते हैं। जब हम पढ़ते हैं ना इनके टोल लाइक रिसेप्टर, स्कैवेंजर रिसेप्टर, ये उस टाइम हमें समझ में आएगा कि इनका एक्शन कैसे करता है आने वाली वीडियो के अंदर। इंट्रा सेलुलर के अंदर आपका जो नोड लाइक रिसेप्टर होता है, नोड लाइक हमने बहुत बार नाम सुना होता है इम्यूनिटी के अंदर कि नोड लाइक रिसेप्टर के थ्रू एक्शन में इम्यूनिटी आपका पार्टिसिपेट करती है, तो इंट्रासेलुलर होता है। और जो एक्सक्रीटेड या सिक्रेटेड होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आपका आता है आपका एक्सक्रीटेड रिसेप्टर के अंदर। ठीक है, और इनके हम डिटेल में नेक्स्ट
वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो लास्ट जो स्ट्रक्चर कंपोनेंट है दोस्त, वो हमारा साइटोकाइंस। साइटोकाइंस के देखिए, सो साइटोकाइन होते हैं, कितने टाइप के होते हैं दोस्त? इंटरल्यूकिन हो सकते हैं। इंटरल्यूकिन एग्जाम्पल इंटरल्यूकिन 1, 2, 3 से लेकर आपका TNF अल्फा, TNF बीटा, ये आपके इंटरल्यूकिन के अंदर आते हैं। लिम्फोकाइंस के अंदर लिम्फोसाइट्स आएंगे। मोनोकाइंस के अंदर मोनोसाइट आएंगे। कीमोकाइंस के अंदर जो आपका CXC, CX3C, जो जितने भी आप ये पढ़ते हो, ये आते हैं कीमोकाइंस के अंदर। इंटरफेरोन के अंदर इंटरफेरोन अल्फा, इंटरफेरोन बीटा, इंटरफेरोन गामा, और लास्ट आता है कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। ये आपका जो GM-CSF है वो इसका एग्जाम्पल है कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर का। तो ये जितने भी साइटोकाइन हैं, ये आपके केमिकल होते हैं, वो किसी रिस्पॉन्स में या किसी को एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं। और इनके जो डिटेल के फंक्शन है वो आने वाली वीडियो के हम डिटेल में समझेंगे। तो 6 कंपोनेंट हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए। साइटोकाइंस लास्ट किया था, यह रिसेप्टर सबसे पहले हमने डिस्कस किया था। लिम्फोसाइट, उसके अंदर B सेल, T सेल, हेल्पर सेल। उसके बाद दोस्तों हमने डिस्कस किया था आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, MHC कॉम्प्लेक्स, एंटीबॉडी, और 2 ये डिस्कस किए हैं। इस इन स्ट्रक्चर को जब हम समझ जाते हैं, क्योंकि लगभग जो आपका इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम है, वो इन्हीं के थ्रू काम करता है, इन्हीं के थ्रू आपका वर्क करता है। तो इनको डिटेल में समझ, एक बार हमें इनका ओवरव्यू पता होना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हमने इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस किया। आने वाली वीडियो के अंदर हम इनको डिटेल के अंदर कैसे आपका सेल इम्यूनिटी काम करती है, कैसे आपका इम्यूनिटी काम करती है। तो नेक्स्ट हमारा वीडियो का टॉपिक होगा दोस्त आपका सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो अभी तक आप वीडियो देख रहे हो दोस्त, तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसी वीडियो को आप नोटिफिकेशन मिल जाए उसके लिए। और चैनल को, वीडियो को लाइक और अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कर सकते हो आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेल इम्यूनिटी के साथ, तब तक बाय।